कॉमन लेकर व्यंजकों का गुणनखंड निकालने के इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ax प्लस ay टाइप के व्यंजकों का गुणनखंड निकालना विस्तार से सीखा है। उस वीडियो में हमने सीखा था कि कोई व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हों, हम 3 पद ले लेते हैं a, z, उसमें देखते हैं कि दिए गए पदों में किस नंबर से सभी पदों में गुणा है। जैसे ये 3 पद का व्यंजक है जिसमें सभी पदों में a का गुणा किया गया है। जिस नंबर से सभी पदों में गुणा किया गया होता है उसे हम बोलते हैं कि ये नंबर कॉमन है, और इस कॉमन नंबर को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं और बाकी नंबर्स को चिन्ह के साथ हूबहू ब्रैकेट के अंदर उतार लेते हैं। जैसे पहले पद में a बाहर आ गया है, x बचा है, फिर प्लस का निशान, दूसरे पद में y बचा है और तीसरे पद में z बचा है। तो इस तरह से इस टाइप के व्यंजकों का कॉमन लेकर गुणनखंड निकालना हम सीख चुके हैं। तो अब हम लोग दूसरे टाइप के व्यंजक का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। इस व्यंजक को अगर ध्यान से देखें तो इसमें पूरा का पूरा ये ब्रैकेट ही कॉमन है, तो हम पूरे ब्रैकेट को ही कॉमन ले लेंगे। जैसे इस सवाल को देखें तो y प्लस 9 दोनों ही पदों में कॉमन है, इसलिए पूरे ब्रैकेट को ही हम कॉमन ले लेंगे इस तरह से, और नया ब्रैकेट लगाएंगे। पहले पद में से y प्लस 9 बाहर आ चुका है तो बच क्या गया 5x, बीच में प्लस का चिन्ह। दूसरे पद में से y प्लस 9 बाहर आ चुका है तो जो बच गया है 4, उसे लिख देंगे इस तरह से। उत्तर एक लाइन में ही आ गया। इसी तरह दूसरे सवाल को भी देखें ध्यान से तो दोनों ही पदों में x माइनस 3 कॉमन है, पूरे ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 3। ऐसा करके फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे और देखेंगे कि पहले पद में क्या बच गया। तो यहाँ अभी एक x माइनस 3 बचा हुआ है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। उसके बाद प्लस का चिन्ह और दूसरे पद में बचा है 8। अब थोड़ा सा ब्रैकेट यहाँ मझला वाला लगा लेते हैं। आगे इस ब्रैकेट को हम हल कर सकते हैं। x माइनस 3 तो अपनी जगह, और इसको खोल देंगे तो x माइनस 3 प्लस 8 बराबर x माइनस 3 माइनस 3 और प्लस 8 है। इस तरह के समस्याओं को हल करना आपको इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार से बताया गया है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग या कोष्टक में प्लस या माइनस का चिन्ह किस तरह से लगाते हैं उस वीडियो में डिटेल से बताया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बड़े में से छोटे को घटाते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं। अब इसके आगे इनका गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो यही फाइनल उत्तर है। अब इस सवाल को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि टाइप 1 वाला है या टाइप 2 वाला है। यहाँ 3 है, 5 है, यहाँ x माइनस वाई है, y माइनस x है। देखने पर कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है। अब यहाँ एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। आपको गणित में चिन्हों वाले वीडियो में बताया गया है कि यदि इस तरह से कोई व्यंजक दिया है और उसके पहले माइनस चिन्ह लगा है तो ये माइनस चिन्ह ब्रैकेट के अंदर के संख्याओं के चिन्हों को उलट देता है। यहाँ x के पहले प्लस का चिन्ह है तो हो जाएगा माइनस x, और y के पहले माइनस चिन्ह है तो ये हो जाएगा प्लस चिन्ह। ये बन गया y माइनस एक्स, यानी y माइनस एक्स को हम माइनस एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं। तो इस रिजल्ट का प्रयोग करने पे सवाल चेंज हो जाएगा।
एक्स ये पहला पद तो वैसे ही रहेगा, 5 अपनी जगह रहेगा और y माइनस एक्स हो गया माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये सवाल दूसरे टाइप का हो गया जिसमें x माइनस वाई कॉमन है। ब्रैकेट के साथ x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ बचा 3 माइनस और 5, इसे हल करेंगे, आएगा -2 और x माइनस वाई। अब इस -2 को इस ब्रैकेट के अंदर इसी टेक्निक की सहायता से ले जाएंगे और हो जाएगा y माइनस एक्स और ये रह गया 2। यहाँ से देखिएगा, यानी ये इतना बड़ा व्यंजक 2 गुणे y माइनस एक्स के गुणनखंड रूप में आ गया। गुणनखंड के सवालों में यह ध्यान देना जरूरी है कि बीच में गुणे का ही चिन्ह होना चाहिए। आप ऐसा न कर दीजिएगा कि इसका फिर वापस गुणा करके 2y माइनस 2x कर दीजिएगा, तो ये बीच में माइनस चिन्ह आ गया। इस अवस्था में ये गुणा के रूप में नहीं रह गया। यदि इस तरह से हल करना होता तो हम ब्रैकेट को पहले ही यहाँ 3 और 5 का गुणा करके ये रिजल्ट लाते। हमें व्यंजकों का जोड़ नहीं करना है, उनका गुणनखंड करना है। इस सवाल को ध्यान से देखने पे ये पहले टाइप वाला भी लग रहा है और दूसरे टाइप वाला भी लग रहा है, क्योंकि 7 भी कॉमन है और यहाँ a माइनस 4 और 4 माइनस a है, जैसा कि इस सवाल में था। किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, मैं पहले वाली विधि से ही हल कर लेता हूँ। 7 कॉमन ले रहा हूँ, पहले पद में बच गया a माइनस 4 और दूसरे पद में बच गया 4 माइनस a। अब 4 से 4 और a से a कट गया, 7 गुणे 0 बराबर 0 आंसर। और अंत में इस टाइप के व्यंजकों का हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। इसमें देखिए कि 4 पद हैं। ऐसे व्यंजकों का गुणनखंड निकालते समय हम पहले क्या करते हैं, इनमें से 2-2 ऐसे पदों का समूह बना लेते हैं जिनमें कोई नंबर कॉमन है, और उसके बाद पहले वाली विधियों का प्रयोग करके गुणनखंड लगा देते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, सवाल में 4 पद हैं लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो चारों पदों में कॉमन हो, इसलिए यह टाइप 1 का सवाल नहीं है। और न ही ब्रैकेट में कुछ कॉमन है, इसलिए दूसरे टाइप का भी सवाल नहीं है। अब थोड़ा गौर से देखें तो पहले और तीसरे पद में x कॉमन है, वैसे पहले और चौथे में भी कॉमन है, लेकिन हम पहले और तीसरे को ही ले रहे हैं। इसी तरह दूसरे और चौथे पद में a कॉमन है, इनको हम एक साथ लिख लेंगे। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस ab प्लस ax। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें x कॉमन है, टाइप 1 को याद करिए और गुणनखंड कर लीजिए। x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस b, ये प्लस का निशान। इन दोनों में a कॉमन है और b प्लस x। इस b प्लस x को अगली लाइन में चाहे तो x प्लस b भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगली लाइन में x प्लस b कॉमन हो गया। याद करिए टाइप b वाला गुणनखंड। x प्लस b को कॉमन लेंगे, पहले पद में बचेगा x प्लस और यहाँ बचा a, यही आंसर हो गया। अब हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। 2ab स्क्वायर माइनस aby प्लस 2cby माइनस cy स्क्वायर। इतना लंबा चौड़ा सवाल है, सवाल को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहला स्टेप है हमें 2-2 पदों का जोड़ा या समूह बनाना। उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा कि
किन दो पदों में कुछ नंबर कॉमन हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो पहले और दूसरे पद में भी कुछ नंबर कॉमन हैं और पहले और तीसरे में भी कुछ नंबर कॉमन हैं। तो मन में ये भ्रम उत्पन्न होता है कि आखिर किन दो को हम एक साथ लें। आप किन्हीं भी दो को एक साथ ले सकते हैं, आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो, इसलिए मैंने इस सवाल को दो तरीके से हल किया है। पहले तरीके में मैंने पहले और दूसरे पद को एक साथ और तीसरे और चौथे पद को एक साथ ले लिया है। आप देख सकते हैं कि इनमें ए बी कॉमन है। ए बी को कॉमन लिया, पहले पद में यहाँ पर बच गया 2 और b, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ बच गया केवल y। दूसरे जोड़े में c और y दोनों ही जगह कॉमन है। cy को कॉमन लिया गया है, यहाँ बच गया 2 और y, माइनस का चिन्ह बीच में और फिर एक y बचा हुआ है। इस तरह से गुणनखंड करते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ जो ब्रैकेट आ रहे हैं वो हूबहू एक जैसे ही आने चाहिए, क्योंकि आगे हमें इसी ब्रैकेट को कॉमन लेना है। इस टेक्निक का इस्तेमाल जब हम दो घात वाले त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे वहाँ भी इस्तेमाल होगा, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब अगला स्टेप, जैसा कि अभी बताया गया है, पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है और उसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2b माइनस वाई कॉमन आ गया है तो खाली बच गया है ए बी, यहाँ प्लस का चिन्ह बचा है और इसी तरह यहाँ केवल सी वाई बच गया है। अब चूंकि इसके आगे गुणनखंड नहीं हो पाएगा, इसीलिए यही फाइनल उत्तर है। इसी सवाल को जब मैंने दूसरी विधि से हल किया है तो पहले और तीसरे, यहाँ देखिए पहला और तीसरा पद एक साथ और दूसरा और चौथा पद एक साथ ले लिया है। देखा जाए उत्तर पहले जैसा ही आ रहा है या दूसरा कुछ आ जा रहा है। इस जोड़े में ध्यान से देखें तो 2 और 1b कॉमन है, यानी 2b कॉमन है, इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिया है तो पहले पद में बच गया है a और एक b। दूसरे पद में क्या बचेगा, एक c बचा है और एक y बचा है, यहाँ लिख दिया गया है। अब यहाँ देखिए माइनस आ गया है, जब भी माइनस का चिन्ह आवे हमें अलर्ट हो जाना है और इस बात को ध्यान रखना है कि आगे जो कुछ भी आएगा ब्रैकेट में यही नंबर आना चाहिए, क्योंकि हमें ब्रैकेट ही कॉमन लेना है। जैसा कि यहाँ के ब्रैकेट में दोनों जगह प्लस का चिन्ह है तो यहाँ के ब्रैकेट में भी दोनों जगह प्लस का ही चिन्ह और सेम नंबर आने चाहिए। जैसा कि आपको कई बार बताया गया है कि ब्रैकेट के पहले यदि माइनस चिन्ह लगा देते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। हमने माइनस बाहर निकाल लिया और फिर देखते हैं कि यहाँ कॉमन क्या है, तो मालूम चला कि y कॉमन है तो y भी कॉमन ले लिया। अब चूंकि माइनस बाहर आ चुका है तो यहाँ का माइनस चिन्ह अब प्लस में बदल जाएगा, लेकिन शुरू का प्लस चिन्ह नहीं लिखते हैं तो हम यहाँ केवल लिखेंगे ए बी जो ये बचा हुआ है। फिर ये माइनस चिन्ह भी प्लस में बदल जाएगा और बच गया है सी और एक y, क्योंकि एक y हम बाहर निकाल चुके हैं। देखिए दोनों ही जगह एक ही जैसा ब्रैकेट आ गया। अब हम आराम से कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, ए बी प्लस सी वाई, कोष्टक लगाएंगे, यहाँ बचा है 2b और ये माइनस चिन्ह और ये y। अब इसके आगे गुणनखंड नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये हुआ फाइनल आंसर। अब इस उत्तर की तुलना
पहली विधि से आए हुए उत्तर से कर लीजिए, दोनों ही सेम हैं। तो आप चाहें किसी भी तरह से पेयर बनाएं, अगर स्टेप्स सही हैं तो उत्तर गलत नहीं आएगा। इसी तरह इस सवाल को देखिए, पहला काम है हमें कॉमन देखकर समूह बनाना। आप इस सवाल को अपने तरीके से भी कर सकते हैं और मैं अपने ढंग से कर रहा हूं। यहाँ और यहाँ मुझे 7 कॉमन दिख रहा है, तो पहले और चौथे पद को हम एक साथ कर लिए और दूसरे और तीसरे को एक साथ कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ x कॉमन है। यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, बचेगा a² माइनस b²। यहाँ माइनस का चिन्ह, x कॉमन लिए तो यहाँ थोड़ा सा अब अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ माइनस था तो अब बच जाएगा प्लस और हो जाएगा a²। यहाँ प्लस था तो हो जाएगा माइनस और b²। इस बात को एक बार फिर यहाँ पर समझा दिया गया है। इस ट्रिक का बार बार इस्तेमाल होता है, इसका खूब अभ्यास कर लीजिएगा। अब देखिए टाइप 2 वाला गुणनखंड आ गया, a² माइनस b² कॉमन है, कॉमन लिया और ब्रैकेट में बचा 7 माइनस x। अब यहाँ देखिए a² माइनस b² आ गया। इसका गुणनखंड आप जानते हैं कि a प्लस b a माइनस b होता है। इसका वीडियो पहले ही लोड हो चुका है, तो इसका गुणनखंड हम करेंगे तो a प्लस b a माइनस b और 7 माइनस x, ये आया आंसर। और अब वीडियो के अंतिम सवाल को देखिए, यहाँ पर इस पद का गुणा करके ये चीज़ लाया गया है। फिर पहले और तीसरे को एक साथ और दूसरे और चौथे को हमने एक साथ लिख दिया है। आगे का स्टेप आप स्वयं समझ लेंगे और ये फाइनल उत्तर आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।